नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा की इस यात्रा का आज अपना दिन हुए पूरे 100। शुक्रवार 13 अप्रैल 2018। हरदा से मंडला, खीरकिया और पोखरनी। हम प्रातः 4:15 पर जागे। नित्य अनिवार्य कार्यों के बाद हमने पूजा की और मंदिरों के दर्शनों के बाद 6 बजे आगे बढ़े। अहमदनगर के दोनों परिक्रमावासी बंधु प्रातः 5:30 पर ही आगे बढ़ चुके हैं। वे लोग कल रात्रि में मिला हुआ वो तरबूज भी हमारे लिए ही छोड़ कर गए हैं, जबकि हमने आग्रह किया था कि आधा आप ले जाइए, आधा हम खा लेंगे। ऐसे में उस तरबूज का 2 किलो वजन हमने अलग से उठाना पड़ रहा है। पर हमें खुशी है कि बहुत दिनों बाद तिलवारा घाट के बाद पहली बार हमें कोई परिक्रमावासी मिले। नगर के बाहर चलते हुए देखा बहुत से किसान अपनी उपज बेचने हेतु ट्रैक्टरों की लंबी कतार लगाकर रुके हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हरदा से करीब 5 किलोमीटर आगे हाईवे पर हम श्री माखन भोग होटल में बाल भोग की आशा में आए। यहाँ हमें अहमदनगरी समूह के एक परिक्रमावासी मिले। उन्होंने हमें यहाँ आलू पौआ उपलब्ध होने की जानकारी भी दी। हमने यहाँ आलू पौआ खाए, पर उन्होंने हमसे बहुत कहने पर भी पैसे नहीं लिए। ऐसे में हमने उन्हें वो तरबूज भेंट किया और नर्मदे हर के बाद आगे बढ़े। चलते रुकते दोपहर तक इसी प्रकार हम चलते रहे। दोपहर एक रेलवे क्रॉसिंग के गेट पर 2 भाइयों ने प्रेम से हमें उनकी छोटी सी दुकान में रोके रखा। ये ककड़ी, तरबूज, चाय आदि बेचने का व्यवसाय करते हैं। बहुत आग्रह से उन्होंने हमें तरबूज और ककड़ी खिलाई। इनकी दुकान में एक बहुत हष्ट पुष्ट नंदी भी हमने देखा, जिसकी ये पूरे मनोयोग से सेवा करते हुए दिखे। बहुत समय तक इन भाइयों से हमने बातें की। अपने घर की स्थिति और विवाह आदि के विषय में भी कुछ प्रश्न उन्होंने हमसे किए। परिक्रमावासी के प्रति लोगों के मन में अपार श्रद्धा का भाव होता है। उसकी कही हुई कुछ बातें भगवत कृपा से सत्य भी हो जाती है, ऐसा लोगों का विश्वास है। इसीलिए इस तरह के चिंतातुर लोग अधिकतर परिक्रमावासियों से अपनी समस्याओं का हल पूछते हैं। किसी चमत्कार या आस्था के आधार पर वे अपनी समस्याओं से छुटकारा चाहते हैं। यह हम सभी मनुष्यों का स्वभाव है। हमारा इनबिल्ट नेचर है कि हम समस्याओं और चिंता देती बातों से बचना ही चाहते हैं। हमने उन भाइयों से भगवान और नर्मदा जी से प्रार्थना करने की बात कही, साथ ही उन्हें समय के साथ सभी कुछ ठीक होने की आशा भी जगाई। बहुत देर उनके पास बैठने के बाद हम आगे बढ़े। मंडला गांव के पहले हमने एक छोटी दुकान से फ्रूटी खरीद कर पी। गर्मी से बचने का यही उपाय है कि हम कुछ ठंडी चीज़ें खाते पीते रहे। दोपहर का समय देख मन में विचार आया कि तट पर होते तो भोजन प्रसाद की कई व्यवस्था हो जाती। यहाँ सड़क मार्ग में अपने ही भरोसे चलना है। मन में इस विचार के आने के 5 मिनट के भीतर ही हम मंडला गांव में दाखिल हुए। सड़क के किनारे ही बने एक मंदिर में कुछ देर सुस्ताने का हमने मन बनाया। तभी इस मंदिर के सामने साइकिल रिपेयरिंग की दुकान चलाने वाले भैया ने प्रेम से हमें आवाज़ दी और जानकारी दी कि हम मंदिर में विश्राम करें। वे झटपट हमारे लिए भोजन प्रसाद भिजवा रहे हैं। हम मंदिर में आ गए। यहाँ वे अहमदनगरी दोनों परिक्रमावासी बंधु मिले। एक बार पुनः भेंट से सभी को आनंद हुआ। वे भोजन प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं और अब विश्राम कर रहे हैं। मैया की इस एक और प्रत्यक्ष अनुभूति के विषय में सोच हम लोग थोड़े से भाव विभोर से हो गए और सामान्य अवस्था में आने का प्रयत्न कर रहे थे। तभी उन भैया के घर से हमारे लिए कड़ी रोटी इस रूप में भोजन प्रसाद आ गया। हमने हमारी आवश्यकता का प्रसाद लिया, शेष उन्हें वापस ले जाने हेतु कह दिया। शांति से भोजन प्रसाद के बाद हमने मंदिर के सामने ही बने हैंडपंप पर बर्तन और कुछ कपड़े धोए।
इसी दौरान वे दोनों परिक्रमावासी आगे बढ़े। हम कुछ सुस्ताने और सूखे कपड़ों को समेटने के बाद दोपहर 2 बजे उन भैया को हमारे आगे बढ़ने की जानकारी दी और नर्मदे हर करके चल पड़े। गांव के अगले छोर पर एक बूढ़ी माता राम ने हमें 10-10 रुपये दक्षिणा दी। थोड़े थोड़े अंगूर और 5-5 रुपये दक्षिणा एक पुलिसकर्मी ने हमें दी। अब तक की परिक्रमा में पुलिस से सामना होने का यह हमारा प्रथम ही अवसर था। एक अन्य दुकानदार ने हमें 2 बिस्किट के पैकेट दिए। सभी को नर्मदे हर करके हम आगे बढ़े। चलते रुकते हम सभी बढ़ रहे हैं। अहमदनगरी समूह के प्रमुख परिक्रमावासी बंधु ने हमें बताया कि उन्होंने उनके घर से गाड़ी बुलवाई है और वे अक्षय तृतीया के दिन परिक्रमा पूर्ण करने का सोच रहे हैं। अतः वे चाहते हैं कि हम भी उनकी ही गति से आगे चले। पर हमने उन्हें हमारे समय के अभाव की बात बताई, साथ ही ये भी कि हमने ऐसा कोई प्लान नहीं किया है कि हम कब क्या करेंगे। जो मैया ने सोच रखा होगा उसी तरह से हम चलेंगे। अतः हम हमारी ही गति से आगे बढ़ेंगे, ऐसी जानकारी हमने उन्हें दी। आज शाम तक के सारे ही प्रवास में हम साथ ही चलते रुकते सुस्ताते रहे। खिरकिया गांव की शुरुआत में हम पीने का पानी लेने हेतु एक छोटे झोपड़ी नुमा घर में गए। माताजी ने प्रेम से हमारा स्वागत किया और बैठने हेतु चटाई बिछाई तथा पानी के साथ कुछ बूंदी भी खाने हेतु दी। बातों में पता चला कि इन्होंने अपने पतिदेव के साथ गत वर्ष परिक्रमा पूर्ण की, पर इनके पतिदेव का परिक्रमा समाप्ति के 6-7 दिनों बाद ही निधन हो गया, जिस कारणवश परिक्रमा समाप्ति पर ये भंडारा नहीं करवा पाए। अब उनके निधन को 1 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद 2 दिन पूर्व ही इनके घर भंडारा हुआ। उसी का ये प्रसाद है। हमने मन में सोचा मैया ने ही हमें ये प्रसाद स्वीकार करने हेतु भेजा हो। हम उनके प्रति सांत्वना दर्शाकर नर्मदे हर करके आगे चले। अहमदनगरी समूह आज खिरकिया में ही रुकेगा, ऐसी उन्होंने जानकारी दी। हमने सूर्य देवता की घड़ी देख कुछ और आगे बढ़ने का निर्णय किया और इनसे विदा ली। ये हमारी अभी की अंतिम भेंट है, अतः सभी थोड़े भावुक हैं, पर सभी अपनी अपनी सुविधा से चलते हैं, इसीलिए दुख मनाने का कोई भी कारण नहीं था। इस शनै बंद को यही विराम दे नर्मदे हर के बाद हम आगे बढ़े। खिरकिया गांव वैसे तो अंदर है, पर यह हाईवे की सड़क बाहर से ही गुजर जाती है, अतः हम भी बाहर से ही आगे बढ़ रहे हैं। चलते हुए अगले गांव पोखरनी में सूर्यास्त होते होते हम आ गए। एक बुजुर्ग ग्रामीण ने हमें श्री हनुमान जी के मंदिर में जाकर रात्रि विश्राम की सूचना दी। हम उसी दिशा में चलते रहे, पर यहाँ से कुछ ही दूरी पर आगे अपने घर के आंगन में चारपाई पर लेटे एक अन्य बुजुर्ग व्यक्ति ने हमें उनके घर निमंत्रित किया और हमारी आपत्ति न होने पर रात्रि विश्राम भी उन्हीं के घर में करने का प्रस्ताव दिया। हमने भी प्रेम से दिया गया उनका निमंत्रण स्वीकार किया। उन्होंने हमें उनका घर दिखाया। उन्हीं के घर के स्नानागार में हमने स्नान किया और फिर बाहर के ही आंगन में हमने संध्याकालीन पूजा आरती की। रात्रि 8 बजे तक वे बुजुर्ग हमसे बातें करते रहे। उन्होंने बताया कि वे और उनके अन्य 2 भाई सभी रेल विभाग में कार्यरत थे। उसी से जुड़े अनुभव वे हमें बताते रहे, जो काफ़ी रोचक थे। रात्रि के भोजन प्रसाद में हमें चावल, दाल बाटी और मिर्ची ऐसा प्रसाद मिला। सारे कार्यों के बाद हम खुले आंगन में जमीन पर चटाई बिछा टिमटिमाटे तारों और संधा मामा के मोहक पंडाल के नीचे आसन लगा रात्रि 9:30 पर निद्राधीन हुए। हमने करीब 35 किलोमीटर की दूरी आज तय की। हमारी परिक्रमा को भी आज 100 दिन पूर्ण हुए, पर हम अब ओमकारेश्वर जी के बहुत पास आ गए हैं। शायद अगले 4-5 दिनों में हमारी परिक्रमा पूर्ण होगी, इसीलिए मन दिन ब दिन भारी अनुभव कर रहा है। हम यही रहना चाहते हैं मैया के आंचल में, और इसी बारे में अंतर मन से प्रार्थना करते हुए आंख लगी। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर।